क्लास 11 के केमिस्ट्री को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जो यूनिट 3 का पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन है। तो मैंने पहले ही कहा था कि पीरियोडिक टेबल जो है पूरे केमिस्ट्री का आईना है, दर्पण है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो पूरी केमिस्ट्री एक तरह से आपको समझ में आ जाएगी। तो उसमें मैंने कल आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, जो पार्ट 6 है। वो पार्ट 7 में आपको मैं बताने जा रहा हूँ आयोनिक रेडियस। आयनिक त्रिज्या क्या होता है? आयनिक रेडियस को समझने के पहले आप आयन समझिए। आयन क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न पॉजिटिव चार्ज होता है न नेगेटिव चार्ज। लेकिन यदि कोई एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेता है या 3 भी ले सकता है तो वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग एनायन कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कैटायन कहते हैं। सभी मेटल्स जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को लूज करके एनायन बनते हैं, और जितने भी नॉन मेटल है वह इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैटायन बनते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, वह एनायन हो या कैटायन, उसका लास्ट ऑर्बिट जो होता है उस एटम का लास्ट ऑर्बिट फुलफिल होता है, उसमें और भी इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब इसका आयनिक रेडियस है कि वह आयन भी एक तरह का एटम हुआ, तो एटम में न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग आयनिक रेडियस कहते हैं। आयनिक रेडियस इज एज सेम एज एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या की तरह ही आयनिक त्रिज्या भी समान होता है। इसे भी पिकोमीटर से मापा जाता है, और इसमें भी जो टेंडेंसी है कि ग्रुप में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आयनिक रेडियस बढ़ता जाता है, और पीरियड्स में जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं आयनिक रेडियस जो है घटता जाता है। मैंने अपने वीडियो जो पार्ट नंबर 6 है उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप में और पीरियड में उदाहरण दे करके समझाया है, इसलिए उसका एग्जाम्पल यानी एटॉमिक रेडियस का एग्जाम्पल और आयनिक रेडियस का एग्जाम्पल सेम रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मदद मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।